बिहार की राजनीति में एक विधानसभा सीट है जो हमेशा चर्चा में रहती है। उसका नाम है मोकामा। कभी इसे दाल की नगरी कहा जाता था, लेकिन पिछले 3 दशक में ये जगह बाहुबलियों का गढ़ बन गई। आज यहाँ जिस तरह का मुकाबला खड़ा हो रहा है वो सिर्फ एक चुनावी लड़ाई नहीं है, बल्कि ये संघर्ष है विरासत बनाम बाहुबल का। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूँ आपके साथ सामिया खान। मोकामा वही इलाका है जहां से बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह की गहरी राजनीतिक जड़ें जुड़ी हुई थी और अब 2025 के चुनाव में उनके परनाती अमृतांश आनंद भी इसी सीट से उतरने वाले हैं। यानी इतिहास और वर्तमान का टकराव। एक तरफ वो परिवार है जिसने बिहार की राजनीति को ईमानदारी और विकास की नई दिशा दी, और दूसरी तरफ वो चेहरा है जो दशकों से बाहुबली राजनीति का प्रतीक बना हुआ है। नाम है अनंत सिंह। मोकामा का भूगोल इसे और खास बनाता है। ये इलाका पटना जिले में है, लेकिन इसकी राजनीति का असर पूरे मुंगेर लोकसभा सीट तक जाता है। गंगा नदी के दक्षिणी किनारे बसा मोकामा उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाला अहम दरवाजा है। यहाँ से होकर राजनीति का रास्ता सिर्फ विधानसभा तक नहीं, बल्कि लोकसभा और राज्य की सत्ता तक जाता है, और शायद इसी वजह से बाहुबलियों ने इसे अपनी प्रयोगशाला बनाया। अगर हम इतिहास में जाएं तो 1990 के दशक से मोकामा में दबंग नेताओं का कब्जा रहा। पहले दिलीप सिंह, फिर सूरजभान सिंह और उसके बाद अनंत सिंह ने इस सीट को अपने प्रभाव में रखा। अनंत सिंह को लोग छोटे सरकार कहते हैं। ये उपनाम ही बताता है कि यहाँ उनकी पकड़ कितनी मजबूत है। 2005 से लेकर 2020 तक वो लगातार 5 बार विधायक बने, और इतना ही नहीं, 2020 में जेल से चुनाव लड़ा और जीत भी गए। हालांकि अवैध हथियार रखने के केस में अयोग्य घोषित होने के बाद उनकी पत्नी नीलम देवी ने 2022 का उपचुनाव जीता। यानी मोकामा की राजनीति लंबे समय से अनंत सिंह परिवार के इर्द गिर्द घूमती रही है, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। प्रशांत किशोर, जिन्हें लोग चुनावी रणनीतिकार के तौर पर भी जानते हैं, उन्होंने अपनी नई पार्टी जनसुराज से इस सीट पर एक नया चेहरा उतारने का दांव खेला है, और वो है अमृतांश आनंद का। ये वही अमृतांश हैं जिनके नाना बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह यानी कि श्री बाबू थे। उनके पिता आनंद शंकर डीजीपी रहे और अपनी ईमानदारी के लिए मशहूर थे। लोग कहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद भी वो बस में सफर करते थे। अमृतांश की छवि पूरी तरह अनंत सिंह से अलग है। वो एक शैक्षणिक संस्थान चलाते हैं, समाज सेवा में सक्रिय हैं, पढ़े लिखे हैं और सुलझे हुए नेता के तौर पर सामने आते हैं। उनकी पहचान साफ सुथरी राजनीति की है। प्रशांत किशोर की रणनीति यही है कि मोकामा में बाहुबल के सामने विकास और स्वच्छ छवि का विकल्प खड़ा करना। अब सवाल है कि यहाँ से वोटर किसे चुनेंगे, क्योंकि मोकामा में भूमिहार जाति का प्रभाव सबसे ज्यादा है। भूमिहार समाज अनंत सिंह का पारंपरिक समर्थन रहा है, लेकिन श्री कृष्ण सिंह की विरासत भी भूमिहारों में बेहद सम्मानित मानी जाती है। श्री कृष्ण सिंह को लोग स्वाभिमान का प्रतीक कहते हैं। अगर भूमिहार वोट अनंत सिंह से हटकर अमृतांश की ओर झुक जाए तो मोकामा में सत्ता का समीकरण पूरी तरह बदल सकता है। अब जरा पीछे चलते हैं और समझते हैं कि आखिर श्री कृष्ण सिंह कौन थे और उनकी विरासत क्यों इतनी मजबूत है। 21 अक्टूबर 1887 को मुंगेर जिले में जन्मे श्री कृष्ण सिंह को लोग स्नेह से श्री बाबू कहते थे। वो न सिर्फ बिहार के पहले मुख्यमंत्री बने, बल्कि लगातार 15 साल तक कुर्सी संभालते रहे। 1946 से 1961 तक उनकी सरकार ने बिहार को स्थिरता दी, जो उस दौर में किसी भी राज्य के लिए असंभव सी बात थी। आज़ादी के आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। होम रूल आंदोलन से लेकर नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन तक हर जगह उनका नाम रहा। वकालत छोड़ के वो किसानों के नेता बने और किसान सभा की नींव रखी। धीरे धीरे वो कांग्रेस की राजनीति में ऊपर उठे और 1937 में जब बिहार में पहली बार असेंबली चुनाव हुआ तो कांग्रेस को बहुमत मिला और श्री कृष्ण बाबू प्रधानमंत्री बने। तब मुख्यमंत्री को यही कहा जाता था। श्री कृष्ण सिंह और अनुग्रह नारायण सिंह की जोड़ी बिहार की राजनीति में धुरी बनी। एक मुख्यमंत्री, दूसरा उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री। इन दोनों ने मिलकर बिहार को औद्योगिक नक्शे पर चमकाया। बोकारो स्टील सिटी, ब्रोनी फर्टिलाइजर, धनबाद का औद्योगिक क्षेत्र, ये सब उनकी दूरदर्शिता का नतीजा है। लेकिन श्री बाबू सिर्फ विकास तक सीमित नहीं थे, वो व्यक्तिगत ईमानदारी और सादगी के लिए भी मशहूर थे। जब उनका निधन हुआ और उनकी निजी तिजोरी खोली गई तो उसमें सिर्फ 24,500 रुपए मिले। उसमें भी ज्यादा रकम किसी और के काम के लिए रखी गई थी।
जैसे पार्टी फंड, किसी की शादी या फिर किसी नौकर की जरूरत। ये बात बताती है कि श्री बाबू ने राजनीति से कभी निजी संपत्ति नहीं बनाई। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत और विरासत है। आज जब उनका परनाती मोकामा से चुनाव लड़ने आ रहा है तो सवाल उठना लाजमी है कि क्या जनता बाहुबली राजनीति से हटकर फिर उस ईमानदार राजनीति को चुनेगी जिसका प्रतीक श्री कृष्ण सिंह हुआ करते थे। अनंत सिंह की पकड़ जमीन पर बेहद मजबूत है। 2020 में उन्होंने 35,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत हासिल की थी। उनकी लोकप्रियता और असर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन दूसरी तरफ युवा वोटर और शिक्षित वर्ग बदलाव की तलाश में है। अमृतांश आनंद के लिए चुनौती यही है कि वो खुद को जनता के बीच पहचान दिलाएं और पीके की पार्टी को स्वीकार्यता मिले। प्रशांत किशोर की ये चाल सिर्फ मोकामा तक सीमित नहीं है। भूमिहार बहुल 15 से 20 सीटों पर इसका असर हो सकता है। अगर मोकामा जैसे गढ़ में बदलाव की हवा चली तो पूरे बिहार में बाहुबली राजनीति को चुनौती मिल सकती है। लेकिन राजनीति में इतिहास और वर्तमान हमेशा टकराते रहे हैं। श्री कृष्ण सिंह ने भी जातीय राजनीति की चुनौतियां झेली थी। उन पर भी आरोप लगे कि वो अपनी जाति भूमिहार के पक्ष में झुकते थे। हालांकि उन्होंने जमींदारी उन्मूलन जैसे बड़े फैसले लिए जो जातिगत समीकरणों से ऊपर थे। आज उन्हीं की विरासत से जुड़ा चेहरा अमृतांश आनंद उसी सीट से खड़ा है जहां बाहुबली राजनीति की जड़ें सबसे गहरी हैं। तो सवाल यही है कि क्या मोकामा का इतिहास खुद को दोहराएगा? क्या श्री बाबू की सादगी और ईमानदारी की राजनीति का पुनर्जन्म होगा, या फिर बाहुबली और पैसे की ताकत एक बार फिर लोकतंत्र पर हावी रहेगी? आपकी इस पे क्या राय है, हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए। और ऐसे ही और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।